बड़े बुजुर्गों का सम्मान, छोटों से प्यार और गरीबों के लिए किसी मसीहा से कम नहीं। कुछ ऐसी ही शख्सियत के धनी हैं दिल्ली के आलीपुर वार्ड नंबर 3 के गांव टिकरी खुर्द के निवासी दीप कुमार खत्री, जिन्हें प्यार से सभी दीप खत्री बुलाते हैं। बीते करीब एक दशक से दीप खत्री समाज सेवा में ऐसे रच बस गए हैं कि जरूरतमंदों की मदद करना, बड़े बुजुर्गों की समस्याओं को न सिर्फ सुनना बल्कि उसका समाधान देना आपकी दिनचर्या का हिस्सा बन गया है। किसान आंदोलन के वक्त आपने दिन रात एक कर दिया और किसानों के साथ उनके आंदोलन में कंधे से कंधा मिलाकर काम किया। आप करीब 1.5 दशक पुरानी श्री भगत सिंह यूथ ब्रिगेड के अध्यक्ष भी हैं और अपना ज्यादातर वक्त समाज सेवा में ही लगाते हैं, लेकिन यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको बहुत संघर्ष करना पड़ा। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। मिडिल क्लास फैमिली को जितना संघर्ष करना पड़ता है उतना ही मेरे परिवार ने किया है। और पिछले कुछ सालों में है जो 2009 से लेकर 2013 तक है जो मेरे घर में काफ़ी समस्या आई। मेरे पिताजी का, मेरी माताजी का, मेरे दादाजी का, मेरे चाचा जी का देहांत हुआ और मैं समाज सेवा कंटिन्यू कर रहा हूँ। लेकिन उसके साथ साथ में जो एक मिडिल क्लास फैमिली को जितना संघर्ष करना पड़ता है उतना ही संघर्ष मैंने किया है। आपका जन्म 7 जून 1981 को बाहरी दिल्ली के टिकरी खुर्द गांव में एक किसान परिवार में हुआ था। आप परिवार में 3 भाई बहनों में सबसे छोटे हैं। बड़ी बहन सुदेश है तो एक बड़े भाई नरेश, पिता श्री भगवान सरकारी नौकरी पर थे और माता दर्शना देवी गृहिणी। आपने क्लास 6 तक की पढ़ाई टिकरी गांव के सरकारी स्कूल से की। इसके बाद सोनीपत के हिंदू स्कूल से 12वीं तक पढ़े। आपने सोनीपत जाट कॉलेज से ग्रेजुएशन की डिग्री ली। बचपन से आपके विचार क्रांतिकारी रहे। पढ़ाई के बाद विदेश में नौकरी के लिए आपने पूरी कोशिश की, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। लेकिन इससे आप कभी निराश नहीं हुए। जब आपकी उम्र महज 19 साल थी तब आपने अपना कंप्यूटर सेंटर शुरू किया और यहीं से आपको समाज सेवा की प्रेरणा मिली, क्योंकि तब आपके अंतर मन में ढेरों सवाल उठते थे कि गरीब और जरूरतमंद लोगों का दुख कम कैसे किया जाए, किसानों के लिए ऐसा क्या किया जाए कि मन को सुकून मिले। अंबानी अंडानी की गुलाम सरकार मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद, किसानों की अत्याचारी सरकार मुर्दाबाद। आपने यही सोचकर साल 2007 में पहली बार किसी आंदोलन की अगुवाई की। आपने दिल्ली की शीला दीक्षित सरकार के खिलाफ आंदोलन किया, क्योंकि सरकार ने 7 गांव की जमीन सस्ती दर पर ली थी। आपका यह आंदोलन करीब 6 महीने तक चला और आखिरकार जीत किसानों की हुई। इस आंदोलन से आपने समझा कि शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बात मनवाई जा सकती है और इसी के बाद आपने आरटीआई कानून बनवाने के लिए संघर्ष किया। साल 2008 में आपने श्री भगत सिंह यूथ ब्रिगेड नाम से संस्था बनाई और लोगों की मदद करने में जुट गए। साल 2010 के आखिर में आप इंडिया अगेंस्ट करप्शन का हिस्सा बने और अहम भूमिका निभाई। आपकी साल 2011 के अन्ना के आंदोलन में मुख्य भूमिका रही। राजनीति को एक सोशल वर्क की तरह देखते हैं। जो काम हम समाज सेवा के सोशल संस्थाओं के द्वारा नहीं कर सकते वो पेन और काफ़ी और लेटर पैड के साथ में हम कर सकते हैं, तो लोगों के कष्ट मिटा सकते हैं। जो हमसे आशाएं हैं उनको पूरी कर सकते हैं। बहुत सारे काम ऐसे हैं जो प्रशासनिक होते हैं और प्रशासन में आने के बाद वो काम तभी कर पाएंगे जब हम अच्छे लोग, समाज सेवक लोग हैं जो राजनीति में आएंगे। आप पर परिवार ही नहीं बल्कि क्षेत्र के लोग भी गर्व करते हैं कि आप उस आंदोलन का हिस्सा रहे जिसने सत्ताधारी दल की नींव हिला डाली थी। अन्ना आंदोलन के बाद 26 नवंबर 2012 को आम आदमी पार्टी का गठन हुआ। आप फाउंडर मेंबर रहे और आपने दिल से समाज सेवा की। साल 2013 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को 28 सीट हासिल हुई, जिसमें आपका अहम योगदान रहा। आपकी पार्टी के प्रति निष्ठा और काम के प्रति आपके जुनून को देखते हुए आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने आपको दिल्ली देहात का जिम्मा सौंपा और आपको ग्रामीण संयोजक बनाया। आप पर भरोसा जताया गया तो आपने भी मेहनत में कोई कसर नहीं छोड़ी। आपने ग्रामीण संवाद नाम से प्रोग्राम शुरू किया। तो दोस्तों, बड़े अचरज की बात है और मुझे भी बड़ा दुख हुआ कि हमारे देश के गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी ने क्या बोला होगा।
उन्होंने आश्वासन देने की बजाय उन्होंने बोला कि आप हमें दिल्ली की सरकार दीजिए, दिल्ली की कुर्सी दीजिए, तब आपके बारे में सोचेंगे। जिसका नतीजा ये हुआ कि दिल्ली देहात की 25 विधानसभा सीटों पर आम आदमी पार्टी की एक तरफा जीत हुई। पार्टी के प्रति आपकी ईमानदारी, मेहनत और जुनून का नतीजा रहा कि साल 2017 के दिल्ली नगर निगम के चुनाव में पार्टी ने आप पर भरोसा जताया और पार्टी ने आपकी धर्मपत्नी श्रीमती मीनू को न सिर्फ टिकट दिया बल्कि चुनाव लड़ने के लिए पार्टी फंड से पैसा भी उपलब्ध कराया। आपकी धर्मपत्नी मीनू खत्री ने नरेला विधानसभा के अलीपुर वार्ड नंबर 3 से चुनाव लड़ा और पहली बार में रिकॉर्ड करीब 9000 वोट भी हासिल की, लेकिन जीत दर्ज न करा सकी। लेकिन आपको कभी इसका मलाल नहीं रहा क्योंकि आप हमेशा से समाज सेवा के लिए ही सोचते रहे। निगम की तस्वीर हम ऐसे बदलेंगे कि हमारे यहाँ लगभग 74 बूथ है अभी अलीपुर वार्ड में, तो 74 लोगों को निगम पार्षद बनाना है। उस गली की समस्या उसी इलाके में ख़त्म हो जाए, ये हमारा सबसे बड़ा प्लान है। उसके बाद में हमारा जो दूसरा उद्देश्य है कि बच्चों को जो स्कूलों में शिक्षा मिलती है निगम के स्कूलों में वो अच्छा हो, बहुत अच्छा जैसे दिल्ली सरकार कर रही है वो निगम के स्कूलों में भी प्राइमरी स्कूल की है जो हम शिक्षा दे पाएँ। और तीसरा रहेगा हमारा जो साफ़ सफाई का, गलियों में नालियों में जो अंदर छोटी छोटी गलियां है निगम के अंडर में आती है वो बन नहीं पाई है पिछले 15 सालों में। उन नालियों को है जो रिपेयर नहीं कराना, नया बनवाना है और गलियों को साफ करना है। दुख की घड़ी में भी आप कभी कमजोर नहीं पड़े। साल 2009 से 2014 तक इन 5 सालों में आपने अपनों को खोया, लेकिन ईश्वर ने हमेशा आपको दुख सहने की शक्ति दी। पहले आपने दादा को खोया, इसके बाद पिताजी, चाचा जी और माँ का साथ छूट गया, लेकिन आपने पूरी हिम्मत के साथ न सिर्फ पारिवारिक बल्कि सामाजिक जिम्मेदारियों का भी अच्छे से निर्वाह किया। साल 2020 के शुरुआती दिनों में जब कोरोना ने भारत को अपनी चपेट में लिया, मजबूरी में सरकार को लॉकडाउन लगाना पड़ा, तब भी आप जरूरतमंदों की मदद के लिए हमेशा आगे रहे। आपने प्रवासी मजदूरों के भोजन, ट्रांसपोर्ट, ऑक्सीजन सिलेंडर और जरूरतमंदों को एम्बुलेंस तक उपलब्ध कराए और इस तरह के सेवा कार्य में आप आज तक जी जान से जुटे। आज श्री भगत सिंह यूथ ब्रिगेड के द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है श्री भगत सिंह के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में, और इसी कड़ी में जो विकलांग व्यक्ति हैं उनको ट्राईसाइकिल भी वितरण का प्रोग्राम भाई दीप खत्री के द्वारा, और ये सराहनीय कार्य के लिए मैं दीप खत्री से 2 शब्द यानी कि कहना चाहता हूँ। कैसा योगदान है आपका इसमें? इसमें ये है जी, एक समझ थे पिछले 2 सालों में इनको है जो पैरालाइज होके और ये विकलांग हो गए, चल नहीं पा रहे हैं, तो ये रिक्शा इनको दिए, अपना छोटा मोटा काम कर लेंगे। और ये मैंने नहीं दिया है, मेरे गांव वालों ने सब इकट्ठा करके, गांव की तरफ से संस्था है हमारी श्री भगत सिंह यूथ ब्रिगेड, उसकी तरफ से हमने 3 रिक्शा दी हैं, एक इनको भी दिया। साल 2020 के मध्य मोदी सरकार 3 कृषि कानून लेकर आई, जिसके विरोध में किसानों ने 26 नवंबर 2020 से आंदोलन शुरू किया और आप इस आंदोलन का हिस्सा बन गए। पूरा आंदोलन 1 साल से ज्यादा वक्त तक चला और जब तक सिंघू बॉर्डर से किसानों की वापसी नहीं हुई, आप इस आंदोलन में जी जान से किसानों की सेवा में लगे रहे। इस समय आप भी श्री भगत सिंह यूथ ब्रिगेड के अध्यक्ष हैं। इस संस्था की नींव आपने साल 2008 में सेवा भाव के उद्देश्य के साथ रखी थी, जिसमें आपको अभितेज संधू का साथ मिला, जो कि भगत सिंह जी के पौत्र थे, लेकिन उनके अचानक हुए निधन ने आपको तोड़कर रख दिया। फिर आपने पिता तुल्य अभय सिंह संधू जी के साथ निरंतर सेवा की, लेकिन किसान आंदोलन के वक्त उनका भी साथ छूट गया। लेकिन गर्व का विषय है कि समाज सेवा करने का जुनून आपके अंदर कूट कूट कर भरा है। इस समय आपकी संस्था 1400 बच्चों को फ्री ट्यूशन पढ़ा रही है। चौबीस बच्चों को फ्री पौष्टिक आहार दे रही है। सैकड़ों दिव्यांगों को ट्राईसाइकिल व्हीलचेयर की सुविधा दे चुके हैं। हजारों गरीबों को राशन किट व अन्य सुविधाएं देते हैं।
1200 लोगों की आंखों का फ्री ऑपरेशन करा चुके हैं। आपने 70 से ज्यादा ब्लड और मेडिकल कैंप लगवाए हैं। समाज सेवा की प्रेरणा हमें भगत सिंह जी से मिली है और भगत सिंह जी के विचारों से हम बहुत ज़्यादा प्रेरित थे। पिछले 14 सालों से मैं अपनी एक संस्था बना के काम कर रहा हूँ। श्री भगत सिंह यूथ ब्रिगेड मेरी एक संस्था है जो लोगों की मदद करती है। हम बच्चों को पढ़ाते भी हैं, हम खासकर बच्चों और बुजुर्गों के लिए ज़्यादा काम कर पाते हैं। महिलाओं के लिए और समाज के हर तबके के लिए हम काम करते हैं, लेकिन बच्चों के लिए एजुकेशन के लिए सबसे ज़्यादा हम काम करते हैं। 23 मार्च, 28 सितंबर, 26 जनवरी और 15 अगस्त ऐसे अवसर हैं जब आप विशेष कैंप आयोजित करके समाज सेवा करते हैं और ऐसा आप बीते 1 दशक से करते आ रहे हैं। किसान और किसानी आप आज भी बहुत पसंद करते हैं। आप समाज सेवा के क्षेत्र में बहुत कुछ करना चाहते हैं, इसीलिए आप राजनीति से भी जुड़े हैं, क्योंकि आपका मानना है कि राजनीति में आकर समाज सेवा अच्छे से की जा सकती है। क्षेत्र के लोग भी यही चाहते हैं। हम ठीक है और दिन खतरी वाले जो है और धन्यवाद हमारे साथ में बहुत कर रहे हैं। फ्री दवाई दिवा रहे हैं और फ्री गल्ला दे रहे हैं बच्चन का खाए का। लॉकडाउन में बहुत धन्यवाद मदद करी है। सर हमें दूध दे के जाते हैं बच्चों के लिए जो बच्चे वाली हैं, और जो जैसे बच्चे पढ़ाई के लिए परेशान हो रहे हैं, ट्यूशन वाले ज़्यादा फीस लेते हैं तो फ्री ट्यूशन पढ़वा रहे हैं। दीप खत्री जी जो भगत सिंह ब्रिगेड के अध्यक्ष हैं, इस क्षेत्र में बहुत समय से वो काम कर रहे हैं। लॉकडाउन में उन्होंने बढ़ चढ़ के इस क्षेत्र में काम किया था। बहुत से जो प्रवासी लोग थे उनको आने जाने में, दिल्ली से अपने घरों में जाने में दिक्कत हो रही थी, उन समय उन्होंने अपने ट्रांसपोर्ट का पूरा सहयोग दिया था। कुछ ऐसे परिवार थे, किराएदार थे, जिनको फूड की खाने की बड़ी दिक्कत थी, उन्होंने बहुत सेवा करी। खाना पका के भी ले गए और कच्चा भी उन्होंने घर तक पहुंचाया। मेडिकल प्रोसेस में आज तक दीप खत्री जी के बहुत बड़ी मैं उन्हें धन्यवाद देना चाहूँगा। सर मैं एक भगत सिंह की मुहिम से जुड़ी हुई हूँ। मैं दीप खत्री सर के थ्रू जुड़ी थी। वहाँ पर उन्होंने मेरे को बोला था कि जैसे फ्री ट्यूशन क्लासेस दे रहे हो आप, तो उन्होंने बताया था कि आप भगत सिंह की मुहिम के उससे करेंगे तो मतलब अच्छा रहेगा। मैं ठीक है चलो, वैसे भी फ्री में पढ़ाई रही हूँ तो किसी संस्था से जुड़कर थोड़ा बच्चों का भी फ़ायदा हो जाता है। फ्री में वो बुक्स वगैरह करवा रहे हैं, मतलब बच्चों को प्रोवाइड करवा रहे हैं, पेंसिल्स वगैरह, तो इसलिए फिर मैं उनकी मुहिम से जुड़ी। क्षेत्रवासियों को आपसे बहुत उम्मीदें हैं और सबको यही यकीन है कि आप कभी उन्हें निराश नहीं करेंगे।